तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पोलन ग्रेन का साइज़ वगैरह हम लोगों ने कल देख लिया था, ठीक है। आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में पिन ड्रॉप करके आप बताओ कि हाँ भाई हमें याद है। आ, आज हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पोलन ग्रेन है इसका आउटरी लेयर जो है उसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं। ये सब हम लोग कल ही देख चुके हैं पिछले सेशन में ही। और इसका जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। और ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको स्मॉल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसके अगले स्टेज में आपको स्मॉल स्मॉल वैक्यूल का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक। फिर आपको क्या होता है कि ये वैक्यूल फ्यूज होकर के एक बड़ा साइज ले लेता है और न्यूक्लियस को क्या कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है और एसिमेट्रिकल स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे एक क्या होता है, छोटा छोटा इधर साइड में एक अपना छोटा बन जाता है और दूसरा जो अपना बड़ा वैक्यूल है वो बड़ा साइज में बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा, जब हमारा एसिमेट्रिकल जब स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है तो मेटोसिस भी कैसा होगा, एसिमेट्रिक होगा। और यहाँ पर वैक्यूल जो होता है वो कैसा होता है, वैक्यूल डिग्रेड कर जाता है। और आप देखो यहाँ पे इरेगुलर शेप में, बड़ा सा साइज में इरेगुलर शेप में बन जाता है। और यही जो है हमारा क्या बन जाता है, वेजिटेटिव सेल बन जाता है। जबकि जो हमारा छोटा वाला इधर जो साइड हो जाता है वो जनरेटिव सेल बन जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये स्पिंडल टाइप का शेप में देखो आप यहाँ पर, ये स्पिंडल शेप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें जो हमारा बड़ा वाला है वो हमारा हो गया क्या, वेजिटेटिव सेल। वो कैसा है, लार्ज है और इरेगुलर न्यूक्लियस है। और इसका न्यूक्लियस भी क्या, इरेगुलर होगा। और ये जो हो जाता है क्या, छोटा रहता है न्यूक्लियस, तो इसका छोटा ही रह जाता है बट स्पिंडल शेप टाइप का हो जाता है। तो इसको हम लोग जनरली क्या, जनरेटिव सेल बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमारा स्ट्रक्चर पहले से जब हमने पिछले पिछले स्लाइड में देखा, सेम स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। यहाँ पर ये जो हमारा है वो बड़ा सा, वो हमारा है वेजिटेटिव सेल, जो कि हैप्लॉइड होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। और जो खाने पीने का जितना भी चीज़ प्रोवाइड करेगा ना, वो कौन करेगा, यही करेगा, प्रोवाइड नॉरिशमेंट। और ये क्या करता है, पोलन का ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये पोलन ट्यूब जो होता है उसका फॉर्मेशन यही करता है। और ये जो हमारा इधर बच गया छोटा सा, इसके लिए एनसीईआरटी ने क्या बताया है कि ये हैप्लॉइड होता है। दूसरा इसका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। और इसके लिए एक चीज़ क्या बताया है कि ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहता है। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल गैमिट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ये इतना तक हमारा हो गया। अब यहाँ पर है हमारा टू सेल्ड पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर हमारे दो सेल का बात हो रहा है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। तो इसको टू सेल हम लोग क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे। और ये कैसा है, मैच्योर पोलन ग्रेन है। अब हमारा यहाँ पर है 60% एनजीओ जो हमारा फैमिली है उसमें 60% ऐसा है जिसका कि ये कैसा होता है, टू सेल स्टेज होता है। और यहाँ का एंथर जो होता है कैसा, डेhiscence में जाता है, वो ओपन होता है और फिर हमारा आगे का प्रोसेस होता है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो 60% में हमने देख लिया क्या केस है, 60% में हमारा 60% एनजीओ फैमिलीज में जो है टू सेल स्टेज है। अब हमारा जो बाकी का बच गया 40%, ये सब कहाँ हो रहा है, एंथर में हो रहा है। बाकी का जो बच गया 40% एनजीओ फैमिली, उसमें जो हमारा जो जनरेटिव सेल है, ये इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है और दो बन रहा है। तो इस कैसा हो रहा है, एमिबॉइड हो रहा है और नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स है, हैप्लॉइड। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पर्म सेल 1, स्पर्म सेल 2। तो यहाँ पर जो अब हमारा डिवीजन हो रहा है, अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर क्या होगा, एंथर डेhiscence होगा और क्या करेगा, रिलीज करेगा थ्री थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन। अब हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर बन करके आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। एम्यूबॉइड कहने का मतलब है इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। अब देख सकते हो आप, इरेगुलर न्यूक्लियस है इसका, बाहर हमारे एक्साइन दिखाया हुआ है, अंदर इंटाइन दिखाया हुआ है रेड कलर से। और ये थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन है। अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। अब देखो यहाँ पर हम लोग बोल रहे थे मैच्योर मैच्योर पोलन ग्रेन, टू सेल्ड पोलन ग्रेन। जब क्वेश्चन मैच्योर पोलन ग्रेन आएगा तो टू सेल्ड पोलन ग्रेन आएगा। लेकिन जब हमारा यहाँ पर आ जाएगा कि मैच्योर मेल गेमेटोफाइट, तब हमारा यहाँ पर थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का कन्फ्यूजन क्लियर है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ सकते हैं, जहाँ पर कि आपको पोलन के एलर्जी वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो एलर्जी कॉज करता है। जैसे कि आप देख लो कि मतलब हम लोग इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हम लोग मानते हैं वो आईजीई को मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना, क्या काउज कर सकता है, ये आपके ब्रोंकियल एफ्लेक्शन काउज कर सकता है, जैसे अस्थमा, ठीक है। और इसका जो आप लोग पर्थ नियम देख लो, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एमरेंथस,
चिनोपोडियम। तो पैर्थेनियम का जो दिया हुआ है, इसको आप लोग सिनोनिम्स के लिए आपको क्या, कैरोट ग्रास, कांग्रेस ग्रास भी कह सकता है। ये कैसा है, एलियन स्पेसीज है। कौन लाया है इसको, यूरोपियन लाया है, ठीक है, किसके साथ, अलोंग विथ वीट के साथ। और उसके बाद आपका अपना आता है पोलन नोरिशमेंट। आप लोग ये सब सिंपल सिंपल टर्म है जो आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हो, लिखा हुआ भी है वैसे आपको हो गया। तो ये नोट्स में आपको टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको मतलब एक लाइन में पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, पोलन टेबलेट्स इसका आता है, सिरप सब आता है। इस किसके लिए यूज़ होता है, रेस हॉर्स के लिए, एथलीट्स के लिए एज अ सप्लीमेंट, ठीक है। तो ये वहाँ के लिए आपको कुछ है, ठीक है। उसके बाद पोलन प्रिजर्वेशन, ठीक है। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन हमने पहले ही बताया था किसके लिए क्या चीज़ यूज होता है। कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड एट -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। पोलन वायबिलिटी क्या है, किसका, एबिलिटी टू जर्मिनेट पर पीरियड फॉर विच पोलन हैज एबिलिटी टू जर्मिनेट 30 मिनट्स। सीरियल्स का हो गया, ग्रासेस हो गया, पोएसी, राइस, व्हीट, मेज एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है, ठीक है। सेवरल मंथ्स किसका है, रोजेसी का, लेगुमिनेसी का, फेबेसी का, सोलेनेसी का। ये सिंपल सिंपल टर्म है, वही जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो उसका सिंपल सा डायग्राम जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो। अब आते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट पे, यानी गायनोसियम पे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न, कार्पेल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पर मोनोकार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी कहने का मतलब हो गया एक फ्लावर एक कार्पेल, या मल्टी कार्पेलरी कहने का मतलब एक फ्लावर एक से ज़्यादा कार्पेल। तो पहला के एग्जांपल में क्या हो जाएगा, फेबेसी हो जाएगा, लेगुमिनेसी जिसको बोल सकते हैं, मैंगो है, कोकोनट है, पोएसी है, ग्रेमिनी। और एक से ज़्यादा वाला में कौन कौन हो जाएगा, दो तरह का, एपोकार्पस, सिंकार्पस। एपो कहने का मतलब हो गया फ्री, सिंक कहने का मतलब हो गया फ्यूज। तो उसका पहला एग्जांपल में आपको लोटस, स्ट्रॉबेरी, निचलिया, आपको याद रखना है, बेसिकली सिंपल सिंपल टर्म है। या फिर आप स्टिकी नोट्स पे लिख करके आप चिपका भी सकते हो। सिंकार्पस जैसे देख लो, सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, लिलियसी, मेलवेसी, पेपेवर, ठीक है। ये सिंपल सिंपल टर्म है, याद रखने के लिए आपको स्टिकी नोट्स पे लगा और अपने सामने स्टडी टेबल के सामने आप इसको चिपका दो, आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टिग्मा क्या है आपका, इसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, पोलन ग्रैंड का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। आप ये फिगर कंप्लीट देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, लोक्यूल, ओवरी, ओव्यूल, प्लेसेंटा। यहाँ पे देखो आप सिंपली यहाँ से कनेक्ट जिसका प्लेसेंटा, और यहाँ साइड जो लगा हुआ है आपका, यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको क्लियरली, वो ओव्यूल है। फिर ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर आपको कहाँ, ओवरी के पास देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से जो एक ट्यूब टाइप निकलता है, स्टाइल है, और जहाँ पे लैंडिंग करता है क्या, पोलन ग्रैंड, वो स्टिग्मा है अपना। स्टाइल क्या है, लॉन्ग ट्यूब है, हॉलो है, ठीक है, सॉलिड ट्यूब है, ट्रांसमिशन ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सिंपल टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको क्लियरली पढ़ना है और रिवाइज फटाफट से रिवाइज करना है। बाद बाकी अपना जो मेन फोकस है वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। आप यहाँ देखो ओवरी है, ओवरी यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे बेसल सोलन पार्ट, बेसल जो इसका सोलन पार्ट है, देखो आप चैम्बर, यहाँ पे आप लोक्यूल भी बोल सकते हो, देखो यहाँ पे लोक्यूल लिखा हुआ है क्लियरली आपको। क्वेश्चन लाइक टिश्यू, प्लेसेंटा, देखो आप यहाँ पे प्लेसेंटा भी यहाँ पे मेंशन, हर चीज़ आपके लिए एकदम से क्लियरली सिंप्लीफाई वे में किया हुआ है। यहाँ पे आपको बस खाली क्या रिवाइज करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। अब देखो, मे हैव मैनी ओव्यूल और कैन हैव वन ओव्यूल। जैसे आपको अगर एक ओव्यूल है, आप देख लो एग्जांपल उसका मैंगो, कोकोनट, पोएसी। जिसके पास एक से ज़्यादा ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा, वाटरमेलन, पपाया, सिट्रस, ऑर्किड्स, फाइकस, स्ट्रिंगा। जो मतलब ये सिंपल सिंपल टर्म है जो आपको पार्शियल पैरासिटिक प्लांट है, ये लास्ट का दो जो है पार्शियल पैरासिटिक प्लांट है, सिंपल सिंपल टर्म है जो आपको रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल देगा। आप देखो पेपेवर, पॉपी प्लांट, आप कुछ इस तरह से दिखता है, मिचेलिया कुछ इस तरह से दिखता है। सिंपली आपको टर्म है जी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब हमारा एक टर्म है, आप यहाँ देखो, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस कहने का मतलब हो गया इन्वर्टेड। हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, माइक्रोपाइल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ये जो हमारा ओपनिंग है इसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, और जो हमारा फ्यूनिकल है वो आप यहाँ देखो, आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्लेसेंटा से जस्ट ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्यूनिकल होता है, जो यहाँ पे आपको पिंक कलर से मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। इन्वर्टेड करने का मतलब हुआ उल्टा। और यहाँ देखो, आपने आपको स्ट्रेट ओव्यूल भी एग्जांपल में यहाँ पे शो अप किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये इस एग्जाम में आएगा नहीं, आपको इन्वर्टेड वाला ही थोड़ा सा देखना है, एक ही पोजीशन वाला देखना है आपको, पोजीशन ऑफ फ्यूनिकल विथ रेस्पेक्ट टू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के रेस्पेक्ट में फ्यूनिकल का पोजीशन देखना है, इन्वर्टेड है तो एंट्रोपस ओव्यूल है यहाँ पर। आप सिंपली इसका मतलब सिर्फ इतना ही शो अप करना था यहाँ पर आपको। ओव्यूल के ओपनिंग साइड तरफ हम लोग माइक्रोपाइल को देखते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ डाउट रह जाए तो भाई कमेंट में आपको सिंपली ज़रूर से मेंशन करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट डायग्राम पे। ये हमारा एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है, जस्ट इसको इन्वर्ट करके आप देख लो तो सेम टू सेम आप हर चीज़ आप मिला सकते हो। आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। इसको सेम टू सेम हम लोग एक अच्छे से डायग्राम बना करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फ्यूनिकल मेंशन किया हुआ है जो कि डिप्लॉयड स्टेज होता है,
और इसके बाद आप देखो तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से यहाँ जो इसके साथ जो अटैचमेंट होता है हाइलम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जिसको हम लोग हाइलम बोल देते हैं। फिर आपको इधर आपको बताया था कि ओव्यूल का जो ओपनिंग है वो हमारा माइक्रोपाइल है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होता है वो हमारा चलाजल एंड होता है, जो कि डिप्लॉयड है ये भी। फिर हमारा मेन बॉडी पार्ट जो है ओव्यूल का वो है न्यूसेलस, वो भी डिप्लॉयड होता है। फिर हमारा बीच में एक जो एरिया हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, इसको हम लोग एम्ब्रायो सेक बोल देंगे, फीमेल गेमेटोफाइट के लिए हैप्लॉयड होता है ये। ठीक है, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट, और ये है हमारा इनर इंटीग्यूमेंट। ये हमारा एनोट्रोपस ओव्यूल है, जो स्ट्रेट वाला हमने अभी एग्जांपल में देखा था। ठीक है, इन सॉरी इन्वर्टेड वाला जो हमारा अभी वहाँ पर हमने अभी यहाँ देखा था, स्ट्रेट वाला आपको एग्जांपल के लिए, आपको समझाने के लिए दिखाया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो गाइनोसियम में दो तरह के यहाँ भी मतलब हम देख सकते हैं। एक है मेगा एस्पोरोजेनेसिस, सेम सेम सब कुछ सेम टू सेम चलता रहेगा, बस खाली थोड़ा बहुत वर्ड का डिफरेंस आते रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ये सब क्लियर होते जाएगा एकदम से। अब है यहाँ पर मेगा एस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर एक है मेगा स्पोरोजेनेसिस, यहाँ है मेगा गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर हैप्लॉइड फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड बाय म्यूसिस, ये है हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे मेगा स्पोर का हैप्लॉइड मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट, ठीक है, हैप्लॉइड फ्रॉम मेगा स्पोर बाय माइटोसिस, ये हमारा है मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो आज हम लोग यहीं तक कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कवर करेंगे तो फिर लेक्चर काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इतना रिवाइज करने में फिर समय चाहिए। तो आप इतना में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इतना में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करो, फिर तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। फटाक से कंप्लीट करते जाना, एकदम शॉर्ट टर्म रिवीजन। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहो।